तो हाँ भाई, नंबर सिस्टम आ चुका है अपने पास। ठीक है भाई, तो ये क्लासेस अपनी चलती जाएगी और ये क्लासेस सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अपन मैथ्स कवर करने वाले हैं, तो ये क्लासेस अपनी एसएससी हुई, रेलवे हुई, उन सब की मैथ्स कवर करने वाले हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो भाई। और भाई ये बिल्कुल, ये मैथ्स की जो क्लासेस होगी ना, तो वो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए 101% बेनिफिशियल होगी। ये लेक्चर्स देखना आपके लिए, ठीक है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे भाई, खर्च करे हुए टाइम, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पहला लेक्चर अपना होगा नंबर सिस्टम पे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम पे है, पहले हमें पता होना चाहिए नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स होते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। नंबर लाइन, नंबर क्या होती है भाई? नंबर लाइन नहीं पढ़ी क्या? अरे छोटी क्लासेस में यार ये वाली पढ़ी होगी। नंबर लाइन जिसमें बीच में होता है ज़ीरो, और इस साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर, इस साइड होते हैं नेगेटिव नंबर, है ना। जैसे देखो, +1 +2 +3, टिल प्लस इन्फिनिटी। टिल प्लस इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इस साइड पॉजिटिव नंबर चलते ही जा रहे हैं, लास्ट नंबर में नहीं पता। और इस साइड होते हैं नेगेटिव नंबर, -1 -2 और -3, टिल माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि इस साइड नेगेटिव नंबर चलते ही जा रहे हैं, लास्ट नंबर हमें नहीं पता। ओके। और अपने ये है एग्जांपल रहे 2 3/4, ये सब हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। और चलो एक एक बात बताओ कि माइनस का 1 बड़ा कि माइनस का 2, ठीक है। और एक बात और बताओ कि 1 बड़ा कि 2। छोटे छोटे क्वेश्चनों से वही सीखोगे, हल्के में मत लेना, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, और हार्ड वाला एग्जांपल देना है अभी कंफ्यूज हो जाओगे। चलो आंसर ज़रूर देना। और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जिनको आई से दिखाते हैं, आयोटा, ठीक है। आयोटा, आयोटा की वैल्यू याद रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट में -1, रूट में -1, रूट में -1, अंडर रूट में -1, ठीक है, याद होगी। चलो, तो एग्जांपल ये रहे, अंडर रूट में -7। अच्छा चलो, ये एक बात और कि अपन देख सकते हैं, अगर रूट में मैं 16 लिखूंगा तो उसको हम लिख सकते हैं 4। क्या लिखा है, राइटिंग पे मत जाओ भाई, ठीक है। रूट में अगर मैं लिखता हूँ, अंडर रूट में लिखता हूँ 9, तो उसको लिख देंगे हम 3, ठीक है। और अगर मैं लिख देता हूँ इसको, यार अलग पेज पे ले चलते, इस पर मज़ा नहीं आ रहा। अगर मैं लिखता हूँ अंडर रूट में 9, तो इसको लिख देंगे हम 3, ठीक है। और अगर यहीं मैं लिखता हूँ अंडर रूट में 16, तो इसको लिख देंगे हम 4, ठीक है। ये आ रहा है समझ में कैसे? नहीं आ रहा? चलो बता देता हूँ थोड़ा सा ही बताऊँगा। अंडर रूट में है 9, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 9 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 × 3। अभी भी तो 9 लिखा है। अब जितने के रूट में पेयर बन जाए ना, दो दो के, उनको बाहर निकाल लो। बाहर निकाल लिया तो आ गया भाई 3, है ना, एक पेयर बन गया। अगर भाई रूट में ही ऐसे लिखा होता 3 × 3 × 5 × 5, है ना, तो कितने के पेयर बनेंगे, दो दो के पेयर बनाने, 3 और 5 का पेयर बन गया। तो बाहर क्या आएगा, 3 और 5। ये तो एक छोटा सा, मतलब छोटी क्लासेस में जैसे बताते हैं वैसे इजी बता दिया आपको। अब चलो एक सवाल का जवाब दो, अगर रूट में लिखा होता 3 × 7 × 8 × 5 × 3, तो क्या आता है इसका आंसर, ठीक है। बताना, पक्का बताना भाई, सीख लेना, हल्के में मतलब मैथ्स को, ठीक है। और अपन क्या सीख रहे थे, हाँ, रूट में अगर आ जाता -7, तो भाई अभी तो हमने बताया कि इमेजिनरी नंबर आई होगा 7 के साथ, तो हम मानेंगे। अब इसमें भाई 7 के साथ अपने को तो आई तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो लिखा है रूट में -7, है ना। रूट में -7, ये कैसा है भाई, रूट में -7 दिख ही नहीं रहा। चलो एक बार सही से लिखते हैं, रूट में, अंडर रूट में -7, तो इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट में 7 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट में -1। दिख गया आयोटा? यही तो आयोटा की वैल्यू है, अभी बताया था, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। अब इसको कैसे होगा, ये हो गया 7 की पावर हाफ, अंडर रूट को हाफ लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई -1 की पावर हाफ, ठीक है। अब बेस, इंपॉर्टेंट रूल बता रहे भाई, बेस डिफरेंट और पावर सेम, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई -1, तो बेस और पावर सेम, तो आ गया -7 की पावर हाफ, या इसी को लिखते हैं ये, ठीक है, इजी। क्वेश्चन कर लो।
इनमें से कौन सा रियल नंबर नहीं है? अभी तो रियल नंबर पढ़ा है नहीं। कोई नहीं, एक बार करके देखो। रियल नंबर, चलो पहले बता दे। हैं भाई, ट्राई कर लो यार। चलो एक बार बता ही देते, रियल नंबर वगैरह पढ़ लेते, फिर आते इस क्वेश्चन। वैसे बता सकते तुम, ट्राई करो एक बार। जिनको आता है वो तो बताओ। भाई पाई हुआ, ये हुआ। अच्छा भाई, एक बात और, बच्चे का सोचते हैं कि माइनस का 2 ये वो, ये भी इमेजिनरी नंबर है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, सिर्फ रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो वो इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि अभी बताया था ना कि रूट में 16, रूट में 9, ये तो हमें पता है। पर रूट में ऐसे मत कर देना, रूट में -9 हुआ तो भाई इसको क्या लिखोगे, है ना? इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, पहली बात तो। ठीक है, तो भाई एक बार इसको बताओ। जैसे पाई है, ये है, और ये अपने नेगेटिव नंबर है। अभी बताया था ना कि अरे यार, रियल नंबर क्या होते हैं जो कि हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। नंबर लाइन इधर ज़ीरो, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो एक बार इससे बताओ, थोड़ा हिंट दे दिया। बताओ, बता सकते हैं कि पाई, पाई को हम 22/7 लिखते हैं। पाई की वैल्यू हम ये भी तो याद करते हैं, पाई की वैल्यू हम याद करते हैं ना, 3.14, है ना? तो इसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, इनमें से रियल नंबर नहीं है बताना है, ये तो है नहीं हमारा आंसर। और ये है, ये क्या है इसमें कंफ्यूज? अरे भाई ये क्या लिख दिया, ये लिखा है अंडर रूट में 18 और बाहर है नेगेटिव नंबर। तो अगर ये साइन माइनस का अंदर लिखा होता तो हो जाता इमेजिनरी नंबर, तो हम इसको नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। ठीक है, इमेजिनरी नंबर वही है जो उनको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो बाकी ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इनको दिखा सकते हैं इजीली। और अंडर रूट 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? अंडर रूट 18 को जैसे 6 × 3, और बाकी इसमें 2 प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बता देंगे। ठीक है, अभी 2 का पेयर बन गया तो क्या होगा, ये रूट के बाहर आएगा, तो इसको लिखेंगे हम 3 √2, है ना? हम वापस कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, बता दें ये भी? वापस कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? वापस कंफर्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर ले लो। स्क्वायर का मतलब, ये पावर का मतलब क्या होता है, जितनी बार पावर उतनी बार मल्टीप्लाई नंबर। 3 √2 मल्टीप्लाई 3 √2, तो क्या आएगा, 339। और अंडर रूट का बन जाएगा 2, 18 अंडर रूट, या फिर 18 आ गया, 18 का फैक्टराइजेशन करेगा। ठीक है, ऐसे मतलब निकाल लेते हैं, आता होगा। और बाकी देखो, ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, और ये इमेजिनरी नंबर। ये कैसे? अभी तो बोल रहे थे कि रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर होगा तो वो इमेजिनरी होगा। अभी बताया था ना, रूट में ये क्या लिखा है, अलग स्लाइड पे चलते अलग स्लाइड पे चलते इसको लिख सकते हैं, क्या लिखा था, अंडर रूट में 8 फिर आयोटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 8 और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 ये। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -8 फिर अंडर रूट। अभी बताया था ना कि पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई, है ना? ठीक है, तो आंसर यही हो गया, डी ऑप्शन अपना आंसर। अब पढ़ लेते हैं भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किसी को पता है? चलो मैं बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है
रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सब, ठीक है। और फॉर्मेट ये याद रख लेना। अच्छा, ठीक है भाई। अभी देखो क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, आता है ना तुम्हें? ठीक है, जिनको आता है उनके लिए। जैसे एग्जाम्पल में 7 + 8 आयोटा, 8 - √7 आयोटा की वैल्यू तो याद है भाई। आयोटा, आयोटा किसको बोलते हैं? इस आई को ही आयोटा बोलते हैं। इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए भाई तुम्हें। एग्जामिनर कभी भी खेल कर लेगा तुम्हारे साथ, ठीक है। ये वैल्यू याद है, अपने को पता है। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अ, अलग पेज पे चलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? A + B आयोटा। अब इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर जिसके साथ आयोटा है, ठीक है, वो इमेजिनरी पार्ट। और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल। अब इनमें से कोई भी ज़ीरो हो सकता है। ए भी ज़ीरो हो सकता है और बी भी ज़ीरो हो सकता है। दोनों में से कोई भी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 + बी हो गया ज़ीरो आयोटा। अब किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें ज़ीरो, तो 2 लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या है? 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 एक रियल नंबर है। क्यों भाई रियल नंबर क्यों? क्योंकि इमेजिनरी वो नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं। नंबर लाइन भी बताया था ना, ज़ीरो इधर पॉजिटिव नंबर इधर नेगेटिव नंबर, यहाँ आएगा ना 2। ये क्या गचपच कर दिया भाई। अरे अभी बताया था ना, ज़ीरो इधर पॉजिटिव नंबर तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इधर नेगेटिव नंबर। बताया था ना, -1 -2 टिल माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो ये है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ में आ गया? चलो मेरे को बताना, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? रियल नंबर है या नहीं है? चलो ठीक, बता देना भाई। ये छोटा सा सवाल, छोटा सा। अब भाई पढ़ लेते हैं हम रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होते हैं? अभी पढ़ा था ना मैंने, रियल नंबर पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिनको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। नंबर लाइन कौन सी भाई? ज़ीरो इधर पॉजिटिव नंबर इधर नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो अब देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर होते हैं अपने पास दो टाइप के, रैशनल और इरैशनल। हिंदी में परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। तो ये हुए अपन। अब रैशनल नंबर में पढ़ लेते हैं। रैशनल नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर्मेट याद रखो, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और देखो, q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकती। पर p ज़ीरो हो सकता है। देखा, p ज़ीरो हो सकता है लेकिन q नहीं हो सकता। देखो भाई, डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो गया, सोचो, बताऊँ क्यों नहीं? अगर 1/0 लिख दिया तो भाई ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइन की तरफ। अगर एग्जैक्ट ज़ीरो लिख दिया तो नॉट डिफाइन है, ठीक है। मतलब ये फिर काम की चीज़ नहीं रहेगी, बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। बोलो कैसे बताऊँ? चलो बता देते। अगर हम लिखते हैं 1/5, है ना, फिर लिखे 1/2, फिर लिखे 1/1, फिर लिखे 1/0। अब तुम एक बात नोटिस करना, जैसे जैसे नंबर छोटा होते जा रहा है ना, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है। देख लेना, इनको डिवाइड करके देख लो, है ना। तो ये बात है, इसीलिए क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे अपने, जैसे 3/4, 5/7 और पाई की वैल्यू ये तो है, इसको याद रखते हैं 22/7 से, ठीक है। तो वो भी p/q की फॉर्म में। अब नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट वाला ये फॉर्मेट कैसे आया, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। ये ईजी है, वैसे देख लो इसको यहीं पे।
अभी उस पेज पे भी अलग से बता दूंगा। जैसे ये है, जितने पे बार हो ना, जितने पर बार हो उतने 9 लगा दो और बाकी अपने ये पूरा नंबर उतार दो। ठीक है, अब ये कैसे हुआ मैं बता दूँ। और इरेशनल नंबर पढ़ लेते हैं तब। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। वी कैनॉट राइट इट इन द पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू, नॉट पी बाई क्यू। ओके, सो इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। अब ये क्या भला है भाई, ये क्या आ गया, ये आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि लास्ट नंबर हमें नहीं पता, नंबर चलते ही जा रहा है। एग्जाम्पल में देख लो भाई, चलते ही जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, हमें नहीं पता कहाँ पर जाके रुके। और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है नंबर रिपीट नहीं कर रहा। जैसे रिपीट का मतलब तो पता होगा, तो ये है नॉन रिपीटिंग, नंबर रिपीट नहीं कर रहा। एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, 0.312927 नंबर रिपीट नहीं करे। ठीक है, अगर यहीं लिखा होता 2.00000 और ये 0 0 चलते जा रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख देते, 2.0। अब ये वाला कंसेप्ट बता देते हैं नेक्स्ट पेज पे। नंबर है, कुछ भी ले लेंगे अपन नंबर एग्जाम्पल में। जैसे है एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल है 0.319 पर बार। ठीक है, दो एग्जाम्पल लेंगे अलग अलग तरीके से। ये है, पहले तो पूरा नंबर उतार लो। ठीक है, अब जितने पर बार है उतने 9, जितने पर बार है उतने 9। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब इसको डिवाइड करोगे ना तो यही आएगा, क्या आएगा, 0.319319319 ये चलते ही जाएगा। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना। और एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.219। अब होगा, अब बताओ अब कैसे करोगे। अब करेंगे, पहले तो वही पूरा नंबर उतार लो। ठीक है, अब जितने पर बार है उतने 9। ठीक है, अब जो नंबर बच जाए उतने 0, जितने नंबर बच जाए उतने 0। अब है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर पढ़ लेते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर से ही समझ में आ रहा है, डेसी। ठीक है, तो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले के लिए पढ़ो, इंग्लिश वाले में डेसिमल। तो भाई डेसिमल नंबर क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अबे भाई ये तो पढ़ा हुआ है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, पीछे तो पढ़ा है ना, हिंदी वालों के लिए भी लिखा हुआ है। तो भाई अब देख लेते हैं इसको एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। ये दो पार्ट ना, ये आते हैं रैशनल में। कैसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब टर्मिनेटिंग है, मतलब लास्ट नंबर उसका पता है। जैसे 3.1, 3.1 के बाद डॉट डॉट थोड़ी है कि लास्ट नंबर पता ही नहीं है, चलते ही जा रहा है ना। तो ऐसे 3.1 को वैसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या आता है आपको, आता होगा, नहीं आता, चलो अभी बता देंगे, इसकी टेंशन मत लो। आता हो तो भी ठीक, ना आता तो भी ठीक। और नॉन, हाँ सेकंड वाला पढ़ लेते हैं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा। सेकंड वाला, सेकंड वाले पे फोकस करो। सेकंड वाला है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बोले, अब टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लास्ट नंबर तो हमें नहीं पता, लेकिन रिपीटिंग है भाई, है ना। जैसे वो एग्जांपल नहीं दिया था अभी, क्या, 2.0000, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, 2 ही तो लिख देते हैं। अब भाई पॉइंट के बाद कितना भी कुछ भी 0 लगाते रहो, है ना। तो समझ रहे हो कि जैसे ये एग्जांपल है 0.33333, तो 3 पे बार,
ये बार का मतलब क्या होता है ना, ये डंडा लगा है ना, 3 पे बार डंडा लगा है, तो इसका मतलब होता है 3 रिपीट कर रहा है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तभी 3 पे बार, है ना। तो ये है जैसे इस पे। अब इसको सॉल्व करने का क्या था, अभी बताया था ना आपको, जैसे अलग पेज पे चलता है। इसको सॉल्व करने का क्या था, जैसे था 0.3 पे बार, क्या बोला था, एग्जैक्टली नंबर उतारो जितने पे बार है उतने नाइन। अब इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा। अच्छा, होना चाहिए ऐसा। यार गड़बड़ नहीं लग रही आपको? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो भाई इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, ठीक है। और बाकी तो यही कंसेप्ट है, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। चलो आप मेरे को ये बताओ, 0.134 इसको कैसे लिखेंगे। जैसे अभी बताया था ना 0.3 या 1 पे बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पूरा नंबर उतारो, देन देन अपना ये जितने पे बार है उतने नाइन, जितने पे नहीं है उतने ज़ीरो, ठीक है। तो बताना, इसको सॉल्व करके आंसर दो। अब भाई पाई के ऊपर ना बहुत बंदे मतलब बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये अपना रैशनल है या इरेशनल, ठीक है। इसको इस बात को समझ लेते हैं एक बार। पाई अपनी रैशनल है या फिर इरेशनल है, सुनने में एक जैसे है। परी में है या फिर अपरी में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, एक बार सीख ही लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अगर एग्जामिनर पता है क्या करेगा, मान लेते हैं अगर कोई एक क्वेश्चन पूछे, कोई रैशनल नंबर है, तो उसमें पाए अगर छुपा रखा है किसी ने, तो भाई वो है क्वेश्चन खतरनाक। क्योंकि हमें तो क्या वैल्यू याद है पाई की, 3.14। हम तो खट से आंसर टिक कर देंगे, भाई ये तो रैशनल है। अब भाई ये रैशनल होता ही नहीं है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है ये, चलते ही जा रही है। तो ये क्या है, इरेशनल। इरेशनल में क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब लास्ट नंबर हमें नहीं पता, नहीं पता, चलते जा रही वैल्यू। नॉन रिपीटिंग, नंबर रिपीट भी नहीं कर रहे, देखो, है ना। यहाँ थोड़ी है कि 2 2 2 चलते जा रहा है, 4 4 4 चलते जा रहा है। ओके, तो ये बात होगी। और ये देखो जो हमने याद कर रखा है, इसमें एक टाइम के बाद नंबर रिपीट करने लग जाते हैं, है ना। नंबर रिपीट करने लग जाते हैं। और तो ये क्या है, ये है रैशनल नंबर, रैशनल हो गया। देखो परी में मतलब रैशनल ही होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, समझा दिया। ओके। और √16 हुआ, √9 हुआ, अच्छा, ठीक है। और अपना अगर हम देखें ना, √2 क्या होता है, या √3 क्या होता है, ये इरेशनल होते हैं दोनों, ठीक है। क्योंकि इनकी वैल्यू भी हम वो जो थोड़ी सी वैल्यू याद करके रखते हैं। पाई का क्लियर हो गया ना, कि पाई एक इरेशनल है नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ आराम से लिखा हुआ है भाई, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। ओके भाई। √5 के बारे में बताओ, ठीक है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन आपके लिए, 20.09, इसमें क्या क्या बताना है, ये रैशनल नंबर है, यस या नो में आंसर दो। दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तीसरा, ये अपना रैशनल है, इरेशनल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और या फिर डेसिमल नंबर है, क्या है, ठीक है। इनमें से क्या क्या है, ठीक है। और ये अपना रियल नंबर है या नहीं, या इमेजिनरी नंबर है ना। नोट कर लिए क्वेश्चन। पहला, ये रैशनल नंबर है या नहीं। दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। तीसरा, ये रियल नंबर है या नहीं, ठीक है। ये बता दो। अब होएगा तुम्हारा टेस्ट, चलो बताओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। भाई आंसर मत देखो, आंसर मत देखो, आंसर मत देखो। जो आंसर देखे वो, चलो बताओ भाई। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अरे भाई ऑप्शन ही छुपा दिए। भाई चीटिंग मत करो। क्या है? ये इमेजिनरी नंबर, अगर तुमने देख लिया ना ये आंसर है, तो भाई ये आंसर क्यों नहीं है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। चलो बताओ इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या पढ़ा था, याद करो। स्टार्टिंग में तो पढ़ा था, नंबर होते दो टाइप के, रियल इमेजिनरी। रियल इमेजिनरी, आयोटा वाला याद आया? नहीं आया? चलो बताता हूँ। भाई ये कैसे नहीं है? भाई हमने तो पढ़ा था कि आयोटा होना चाहिए नंबर के साथ, इसमें आयोटा नहीं है। या फिर उनके साथ मल्टीप्लाई में हो अंडर रूट में -1। भाई ये भी नहीं है। तो क्या करें, क्या करें? गला बैठा हुआ है, इसीलिए ऐसी आवाज़ आ रही। ठीक है। ये सी ऑप्शन है कैसे, ये हमें पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्यों नहीं आंसर? क्योंकि भाई -7 है, ना ही इसके साथ आयोटा दिख रहा, ना ही इसमें कोई हम -1 रूट में अलग कर पा रहे, है ना। अगर कोई बोले नहीं भाई 7 है इंटू में -1 है और मिल गया आयोटा, मिल गया आयोटा, अबे हट, ऐसा बोलेंगे? क्यों? क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट में -1 थी। ठीक है, इसीलिए कह रहे थे याद कर लो। तो ये तो अपना आंसर नहीं है। अब पाई क्यों नहीं है ना, ये पता होना चाहिए। अब भाई पाई क्यों नहीं है, पाई तो होना चाहिए आंसर। पाई की वैल्यू, रियल वैल्यू 3.14 डॉट 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 चलती जाती। तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग मतलब लास्ट डिजिट हमें नहीं पता, नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं कर रहा, तो ये तो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय है, संख्या है ना। ये कहाँ से इमेजिनरी हो गया? और इमेजिनरी के लिए तो आयोटा होना चाहिए, या फिर रूट में -1 मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी आंसर नहीं। अब डी को देख लेते हैं। ओ भाई डी तो होना चाहिए, डी तो होना ही चाहिए, है ना। ऐसा लग रहा है ना। डी भी आंसर नहीं, क्यों नहीं है भाई? डी इसलिए नहीं है क्योंकि माइनस बाहर है। अब क्या ये नेगेटिव नंबर है, इसको तो रियल नंबर है भाई, ये तो रियल नंबर है। कैसे? भाई किसी भी नेगेटिव नंबर को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, कैसे भाई? बताया था, भूल गए? याद भी दिलाया था, बचपन में पढ़ी है। ज़ीरो, फिर इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर। तो ये तो नेगेटिव नंबर है, तो इसको हम इस साइड दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, तो भाई ये भी नहीं। और ये दूसरा, अगर कोई कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज हो गया हो या तो सुन लो भाई अच्छे से, ये क्यों नहीं आंसर। क्योंकि अगर ऐसा लिखा हो, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हम रियल वो नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते, ये ध्यान रख लो। चलो और इजी कर देते हैं। रूट के अंदर ऐसे आपको कोई फॉर्मेट दिख जाए, ये यार ए हमारा रूट के अंदर -b, बी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, मतलब रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर -1 दिख जाए, या फिर ऐसे लिख दे -b⁻²। तो ये भी सेम ही लिखा हुआ है, बताया था ना, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ पावर में, है ना। तो सी ऑप्शन कैसे, अब सी के पास चलते हैं भाई। सी ऑप्शन भाई तू बता, तू कैसे आंसर? ये इसलिए भाई हमें भी यहाँ पर आयोटा नहीं दिख रहा, आई लिखा हुआ दिख रहा है कहीं, नहीं ना। पर रूट में -1 लिखा हुआ तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिखा देते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आंसर क्या था? अंडर रूट में -7। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो करके भी दिखाया था। अंडर रूट में 7 मल्टीप्लाई -1। कैसे भाई? 7 की पावर हाफ, हाफ कैसे? पावर
कैसे आई? क्योंकि अंडर रूट को हाफ लिख सकते हैं, है ना, और इसकी भी पावर हाफ, पावर सेम, तो बेस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये -7 और पावर सेम, या फिर इसको ही ये लिखते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही समझाया था। ठीक है, आगे समझ में? बढ़िया, मजे में। क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। ठीक है, सही बोला ना, परिमेय संख्या। हाँ हाँ, परिमेय संख्या। तो भाई इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं? पाई, अंडर रूट 3 और 3.142। ओके, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ना चीटिंग करते हैं। एक ऑप्शन था पाई, एक ऑप्शन था अंडर रूट में 3, एक ऑप्शन था 3.142, एक ऑप्शन था अंडर रूट में 9। इनमें से रैशनल नंबर कौन सा, ये बता दो। हाँ भाई, कुछ नखरे करे कि भाई कैसा लिख रहा है। लो भैया, लिख देते अच्छे से, सॉरी भैया। पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा है, यार ये पेन सही से नहीं चल रहा, दूसरा है क्या था भाई, बुला दिया, √3, सही लिखा है। तीसरा है 3.142, चौथा है अंडर रूट में 9। ठीक है, रैशनल नंबर बताओ भाई। पाई तो हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू होती है 3.14, जो हम याद रखते हैं वो होती है इतनी, है ना, 22/7, जो हम याद रखते हैं। जो रियल वैल्यू होती है भाई, हम याद तो इतना ही कर पाएंगे ना, ऐसे थोड़ी कि इतनी बड़ी वैल्यू चलती जा रही है, तुम याद करते जा रहे, है ना, तो इतनी भी हम वैल्यू याद रख लेते हैं, काम चल जाता है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है रियल, वो चलती ही जाती है भाई। ये तो हम बस अपने काम बनाने के लिए इतनी सी वैल्यू याद कर लेते हैं, 3.14। ठीक है, और √3 तो तुम्हें पहले ही बताया था मैंने, बताया था ना, इसकी वैल्यू भी चलती जाती है, 1.7 समथिंग होती है, आई थिंक सही बोल रहा हूँ। तो इतनी इसकी वैल्यू चलते ही जाती है ना। तो भाई ये तो हो गए इरेशनल नंबर, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। लास्ट नंबर नहीं पता, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग इसीलिए क्योंकि इन दोनों में नंबर रिपीट नहीं कर रहे। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया। अब ये बताओ, ये भी शायद डॉट डॉट होगा, ये नंबर भी चलते जा रहा है और रिपीट नहीं कर रहा, इसीलिए ये भी आंसर नहीं। अब भाई डी कैसे आंसर? डी इसीलिए आंसर हुआ क्योंकि पहली बात, रैशनल नंबर क्या था, p/q की फॉर्म में लिख देते, इसका आंसर 3 है, 3/1, p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 1, हो गया, रैशनल नंबर हो गया। याद है ना, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q 0 नहीं हो सकता, बताया भी था वहाँ, 1/0 इज इन्फिनिटी, है ना, वैसे तो नॉट डिफाइन अगर एग्जैक्ट 0 है ना, याद आया। तो बस इसीलिए डी आंसर, √9 आंसर। चलो भाई, लेक्चर ख़त्म, बल्ले बल्ले, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।